दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हम आज क्या बताने वाले हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि मेरा नाम विकास और आपका फेवरेट चैनल क्रांति हब। तो आज अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये बात लेकर आया हूं और ये सभी बच्चों के लिए, ये सभी क्लासों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए मैक्सिमम बच्चों को इसमें डाउट बना रहता है, अन्यथा ये नहीं बनाते हैं, बना भी लेते हैं तो गलत बना देते हैं। तो दोस्तों आज देखिएगा कि ये जोड़ अपरिमेय संख्या आशा करते हैं कि आपको अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन याद होगा और अपरिमेय संख्या पहचानने का तरीका पता होगा। ठीक है, अगर ऐसे ये जोड़ना हो 5√7 + √7 अगर जोड़ना हो तो आपसे पूछा जाएगा क्या हो। तो ये देखिए जब रूट के अंदर समान हो तब बाहर वाले को जोड़ दिया जाता है, अंदर वाला सेम रखा जाता है। यानी बाहर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, बाहर कुछ नहीं है तो एक है और ये 5 1 6 हो जाएगा और ये रूट वाले को समान रखा जाएगा, यानी एक उतार, दोनों में से एक उतार दिया जाएगा। ठीक है, या और कहीं भी ऐसा दिखे तो आप बाहर वाले को जोड़ देना और अंदर वाले को यानी रूट वाले को एक उठा के रख देना। यानी देखिए इसका पहचानने का तरीका क्या है कि अंदर वाला रूट के अंदर वाला समान होना चाहिए। आप गौर कीजिएगा। फिर अगला देखिएगा 3√2 + 5√2। अभी हमने बताया कि बाहर वाले को जोड़ देना है, अंदर वाले को समान रखना है। यानी 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 2√2 और √2 एक लिख दीजिए, √2 कुछ नहीं करना। अब देखिए √2 + √3, देखिए ये दोनों रूट के देखो बाहर सेम है, आप देखना इसमें अंदर सेम था लेकिन इसमें अंदर सेम था, बाहर क्या था, अलग अलग था। लेकिन इसमें देखिएगा कि बाहर सेम है अंदर अलग अलग है, तो इसके लिए रूल अलग हो जाता है। ये √2 + √3 ये बाबू जोड़ा ही नहीं जाएगा, इसे जोड़ ही नहीं सकते हैं, इसे फर्स्ट बात की जोड़ नहीं सकते हैं आप, इतना ही रह जाएगा वैल्यू। लेकिन अगर इसके बाद भी आप अगर जोड़ना चाहते हैं तो दोनों को √2 का मान लिखना पड़ेगा और √3 का मान लिखना पड़ेगा। √2 का मान याद होना चाहिए, √3 का मान याद होना चाहिए। यानी √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है और √3 का मान 1.732 होता है। तो ये दोनों मानों को यानी 1.414 + 1.732 दोनों को जोड़ देंगे अब। तो ये अब जोड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बात ये जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी एडिशनल तरीका है कि आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये कैसे जोड़ेंगे, देखो अंदर वाला अलग अलग है तो बाहर वाला या अंदर वाला अलग अलग हो तो आप जोड़ ही नहीं सकते, ये भी नहीं जोड़ सकते। ठीक है, वैसे ही रख देंगे। ठीक है, अब घटाओ देखिएगा। अब फिर अगर इसे भी जोड़ने का तरीका अगर जोड़ेंगे तो √2 का मान लिखना होगा, √3 का मान लिखना होगा और उसके बाद दोनों में गुना करके उसके बाद जोड़ दीजिए। ठीक है, अब कैसे जोड़ना होगा तो 2 × 1.414 + 3 × 1.732 गुना करके उसके बाद जोड़ सकते हैं। ये तरीका है, एडिशनल तरीका। ठीक है, अब घटाओ देखिएगा, अपरिमेय संख्याओं घटाओ क्या करें, 2√3। अब देखिए इसमें भी √3 था, सॉरी रूट वाला सेम था, इसमें भी रूट वाला सेम है। तो यहाँ पे जैसे बाहर वाले को जोड़ रहे थे, यहाँ पे बाहर वाले को घटा देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, यानी 2 में से 1 जाएगा, 1 और 1 बाहर वाला क्या अंदर वाला क्या होगा, उतर जाएगा। अब देखिए बाहर वाला देखिएगा, बाहर वाला दोनों सेम है, अंदर वाला भी सेम है, एगो प्लस में और एक माइनस में, दोनों कट जाएगा। यानी एगो जितना प्लस में है उतना माइनस में अगर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिएगा √3 - √2, यहाँ भी √3 और √3 + √2 था, तो हम पहले बोले कि जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर तो ये भी आप घटा नहीं सकते हैं, ये घटा नहीं सकते हैं, ये जोड़ नहीं सकते हैं, ये घटा नहीं सकते। अगर घटाना भी हो, अगर जोड़ना भी हो तो आपको रूट वाले मान याद करना होगा। और हमने शॉर्ट्स में 1 से लेकर 10 तक रूट में वैल्यू आपको बता दिया है, आप उसे याद करके उसके बाद ये बनाइएगा, बहुत इजीली बनेगा। ठीक है, अब देखिए 6√7 - 3√8 ये भी हम घटा नहीं सकते हैं,
ये घटा नहीं सकते क्योंकि रूट वाला वैल्यू भी अलग अलग है और बाहर वाला भी वैल्यू अलग है। बाहर वाले से वैल्यू से अलग नहीं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर वाले से विशेष मतलब है। ठीक है, अब गुना देखिएगा, गुना क्या होगा, √5 गुने √5। तो कभी भी अगर सेम सेम दिखे गुना में हो, अंदर वाला सेम हो, तो दोनों को लेकर रूट, देखिए ये रूट है तो रूट लिख देंगे, अंदर वाला हम गुना कर देंगे, यानी √25 हो जाएगा। इसका वैल्यू तो जानते ही है 5 होता है। 4√2 प्लस अगुने 4√2 गुने 2। अब देखिएगा ये 4√2 और ये 4 है, तो आप हम कभी बोले कि बाहर वाला गुना, देखो बाहर भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहां भी कुछ नहीं है तो क्या था, 1 था, तो 1 गुने 1 1 होगा, अंदर वाला गुना हो जाएगा। फिर 4 गुने 1 4 होगा, अंदर वाला गुना 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब देखिएगा तीसरा देखिए, 3√3 और 4√3, तब बाहर वाले को गुना, अभी हमने बाहर वाले को गुना किया था, तो 3 गुने 4 कितना 12, अंदर वाला गुना करेंगे तो कितना √9। अब इतना पर नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है कि जैसे 12 √9 का वैल्यू 3 होता है, 12 36 मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला, अभी देखो यहां पे जोड़ा नहीं जा सकता, रूट के अंदर अलग अलग था तो जोड़ नहीं सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, लेकिन रूट के अंदर अलग अलग है तो इसे आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ घटा नहीं सकते लेकिन गुना कर सकते हैं। तो √6 × √5 यानी √6 गुने √5, ये आपका √30 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा भाग देखते हैं। भाग देखें, √3 में √3 से भाग दोगे तो क्या हो, तो इसका मतलब ये √3 बटा √3, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। अब 3√6 और बटा √6 यानी 3√6 बटा √6, ये √6 है बटा √6 से रूट काटोगे 3 हो जाएगा मान। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, 4√16 भागे 2√4 यानी 4√16 एक बार लिख दीजिए, आसानी पूर्वक रहेगा। ये 4, तो ये देखिए 2 दूना के 4, 4 चौका 16, 4 के वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, 2 गुने 2 बराबर 4। ठीक है, यानी एक बार इसको भाग में रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अंदर रूट वाले को कट जाता है, कभी भी भाग में हो ना तो रूट वाला ऊपर नीचे कट जाता है। ठीक है, ये रूट हटता नहीं है, रूट के अंदर वाला संख्या कटता है। 6√4 और 6 देखिए ये भाग नहीं दे सकते। हाँ, आप दे सकते, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं कि 6√5 है भागे 3√6 है, तो आप यहाँ से कर दो। हाँ, तो ये आपका 2 बार में कट गया, तो 2√5/√6, ये आप इतना तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके आगे आप नहीं कर सकते हैं। आप इसे चाहो तो आप इसे एक ही रूट में डाल सकते हैं, यानी 5/6 ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, इसी को ऐसे कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है और आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों के लिए सफिशिएंट है, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही जैसे बहुत स्टूडेंट होंगे जो इस बात को नहीं जानते होंगे, और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।